सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में यहाँ पर आपको पता है 25 नंबर की क्लास होने वाली है। इससे पहले हम लोग 24 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। अगर उन क्लासों को आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये सभी क्लासें आप लोगों को प्रॉपर मिल पाएँ, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो भी प्रश्न है ये टीआरई 3 हो या फिर टीआरई 4, आप सभी को इसमें जो है ये सभी प्रश्न जो है आने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न होने वाले हैं। तो इन सभी को हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ पर अगर देखें टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम की, तो प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम लोग सॉल्यूशन करने हैं, टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो भी प्रश्न आए हुए हैं ये सभी टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। और क्लास पर चलते हैं। तो आज जो है हम लोग कवर करने वाले हैं कौन सा टॉपिक, चलिए क्लास पर चलते हैं। इससे पिछली क्लास में हम लोग ये सभी प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे डिटेल के साथ। आज जो है हमारा टॉपिक रहने वाला है मानव शरीर के तंत्र, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं मानव शरीर के तंत्र से जो भी संबंधित प्रश्न जीव विज्ञान में पूछे जाते हैं उनका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर यहाँ पर हम लोग प्रश्न की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग 31 यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बात करें आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। आपको बताना है आहार नली की दीवारों के जो संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। इस यहाँ पर मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा भी था, आपने इसका जवाब दिया नहीं दिया, ये आप सभी लोग पिछली वीडियो में मैंने पूछा था। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी राइट, इसका सही हो जाएगा। क्या होगा? क्रमानुकुंचन, ठीक है। इसको बोलेंगे हम क्रमानुकुंचन। तो आहार नली की जो दीवारों की संकुचन और विस्तार की जो गति है उसको क्या कहेंगे? क्रमानुकुंचन, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसका देखिए डिटेल जरूर कीजिएगा क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछा जा सकता है। बात करें इसकी, मानव की आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्रमाकुंचन कहलाती है। यह गति मानव के समस्त पाचक नली अर्थात ग्रास नली से लेकर मलाशय तक होती है, जिसके द्वारा मानव के द्वारा खाया हुआ और पचित आहार निरंतर आगे की ओर क्या करता है? अग्रसित होता रहता है, ठीक है। और रक्त वाहिकाओं तथा श्वसन नालिकाओं में भी इसी प्रकार की गति संपन्न होती है, ठीक है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर, चलिए इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मानव की आहार नली दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्रमाकुंचन कहलाती है। यह गति मानव की समस्त पाचक नली अर्थात ग्रास नली से लेकर मलाशय तक होती रहती है, जिसके द्वारा मानव के द्वारा खाया हुआ और पाचित आहार निरंतर आगे की ओर अग्रसर होता रहता है। रक्त वाहिकाओं तथा श्वसनिकाओं में भी इसी प्रकार की गति संपन्न होती है। तो ये आपका डिटेल सॉल्यूशन रहा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, देखिएगा क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है एंडोलिम्फ, ठीक है। एंडोलिम्फ के बारे में आपसे पूछा है, एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है? तो आपको बताना है एंडोलिम्फ जो होता है वो तरल पदार्थ किसमें होता है। ऑप्शन फर्स्ट में देखिए दे रखा है एस्केरिस, ठीक है। दूसरा दे रखा है आंख में, और तीसरा दे रखा है आंतरिक कर्ण में। आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा सही है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो डिटेल है वो आप लोग देख सकते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, आंतरिक कर्ण में, ठीक है। क्या पूछा है? आंतरिक कर्ण में, ठीक है। तो एंडोलिम्फ जो है नामक तरल पदार्थ किसमें होता है? तो आंतरिक कर्ण में, ठीक है। इंटरनल, यहाँ पर देखिएगा इंटरनल ईयर, ठीक है। अगर आगे की बात करें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि कर्णावत वाहिनी या स्काला मीडिया शरीर के सर्पिल अंग के निर्माण करती है, ठीक है। आपको याद रखना है इसका सलूशन। आगे यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगले क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया है, क्या पूछा है? ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में आपको बताना है। देखिए एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है?
और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो ग्लूकोज होता है आपने देखा होगा जिससे हम सिरका बनाते हैं, तो इसमें वो एंजाइम कौन सा है जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है? क्या ये इन्वर्टेस है, माल्टेस है या जाइलेम है, जाइमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनमें से बताना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट रहने वाला है। कौन सा हो जाएगा? जाइमेज, ठीक है। जाइमेज इसका सही आंसर रहने वाला है। जाइमेज एंजाइम जो है ग्लूकोज को क्या करता है? ग्लूकोज को यहाँ पर एथिल अल्कोहल में, ठीक है, एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ एंजाइम किडबन प्रक्रिया के माध्यम से यह क्रिया करता है, ठीक है। कैसे? एंजाइम जो है किडबन प्रक्रिया के माध्यम से क्रिया करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर बताना है। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि जो कौन सी ग्रंथियाँ हैं जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है, वो ग्रंथ बतानी है। तो थायराइड ग्रंथ होगी वो, या फिर एड्रीनल ग्रंथ होगी, या अग्नाशय ग्रंथ होगी। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका राइट जो है रहने वाला है ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज। और अग्नाशय जो है ये जो होती है ग्रंथि, यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ये दोनों होती हैं। आपको याद रखना है अंतःस्रावी, ठीक है, और बाह्यस्रावी ये दोनों जो हैं कहाँ होती हैं? पैनक्रियाज, ठीक है, अग्नाशय में। तो इसको याद रखना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहने वाला है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर एक बार जरूर देखिएगा। अगर हम सॉल्यूशन देखें, अग्नाशय क्या है? पेट का एक अंश है, ठीक है। अगर पूछा जाए अग्नाशय क्या चीज़ है, तो ये पेट का एक अंश है और जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं। यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन पैदा करता है। जो अग्नाशय है, पैनक्रियाज है, इससे क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के हार्मोन जो है पैदा करते हैं, जो ज़्यादातर रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में से संबंधित होते हैं। और एक बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में यह अग्नाशयी द्रव का स्राव करती है, ठीक है, जिसमें बाइकार्बोनेट और पाचन एंजाइम जो है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों से CO2 का उत्पादन का निष्पादन होता है, ठीक है। तो CO2 का जो निष्पादन होता है यहाँ पर बताना है कितने पदों से। तो एरोबिक श्वसन के दौरान जो है CO2 का निष्पादन कितने पदों से होता है, आपको बताना है। 1 से होता है, 6 से होता है, या 3 से होता है। अब हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो एरोबिक श्वसन के 3 चरण होते हैं, आपको याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस, कैप्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, ठीक है। तो एरोबिक श्वसन के दौरान 3 पदों CO2 जो है उत्पादन या निष्पादन करता है। यहाँ पर प्रथम बार पाइरूवेट के ऑक्सीडेटिव, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन के समय, और दोबारा यहाँ पर बार क्रेब्स चक्र के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 तीसरा, ठीक है। तो 3 CO2 जो है पदों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के देख सकते हैं, मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है। आपको बताना है निस्पंदन जो इकाइयों को मानव गुर्दे में क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, या न्यूरॉन कहते हैं। इन सभी में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका राइट रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन, ठीक है। मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन, ठीक है, याद रखना है क्या? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन मूत्र उत्पादन के लिए कारखानों के रूप में कार्य करते हैं और रक्त को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुर्दे शरीर के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। पूछा गया है जो टैकीकार्डिया है इसमें हृदय की गति कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है, सामान्य हो जाती है, तेज? तो देखिए
जो टैकीकार्डिया होता है इसमें तेज हो जाती है हृदय की गति, ठीक है, कैसी तेज हो जाती है। तो टैकीकार्डिया हृदय की धड़कन के अनियमित होने से संबंधित एक सामान्य विकार है, ठीक है, और इसमें आराम की अवस्था में भी हृदय की गति सामान्य से बहुत अधिक तेज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है लैक्टियल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। तो दुग्ध उत्पादन से होता है, लैक्टिक अम्ल स्राव से होता है, बसा अवशोषण से होता है। तो लैक्टियल्स जो होता है वो होता है बसा अवशोषण से, ठीक है। यहाँ पर बसा और अवशोषण इसका राइट रहने वाला है, और लैक्टियल्स बसा अवशोषण से संबंधित है। लैक्टियल्स का कार्य पाचन की प्रक्रिया के दौरान लैक्टियल्स छोटी आंत से बसा और लिपिड के बड़े अणुओं से को अवशोषित करते हैं, जो उन्हें दूधिया सफेद रूप में देता है, ठीक है, जो उन्हें दूधिया सफेद रूप देता है। लैक्टियल्स लिपोप्रोटीन के रूप में सामग्री को लसिका प्रणाली में ले जाने के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं, क्या फेफड़ों के लाते हैं, त्वचा में लाते हैं, गिल को लाते हैं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो उभयचर होते हैं वो सांस लेने में किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही है, एक से अधिक हैं। तो उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो जल और थल दोनों स्थानों पर रह सकते हैं। तो उभयचर जो जीवों में श्वसन गलफड़ा से होता है, त्वचा से भी होता है और फेफड़ों से भी होता है। ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं। इनमें 3 कक्षीय दिल पाया जाता है। आपको बताना है यहाँ पर कितने कक्षीय दिल होता है। तो 3 कक्षीय दिल पाया जाता है इनके अंदर। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर, लार का प्रमुख कार्य है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में रूपांतरण करना, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण करना, या फिर वसा का विटामिन में रूपांतरण करना। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहने वाला है। देखिए यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन दे रखा है जो कि स्टार्च इंटू माल्टोस, स्टार्च का माल्टोस में रूपांतरण इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च का माल्टोस में रूपांतरण। चलिए इसका डिटेल देखिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर बताया है कि लार में जो एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है, पुतली पर बनता है, या परितारिका पर बनता है, इरिस पर। तो मानव आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है, रेटिना पर, ठीक है, ओके, रेटिना पर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बात कीजिएगा यहाँ पर मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है, ठीक है। लेकिन जो रेटिना ऊतक की पतली परत होती है जो आंख के पिछले हिस्से को अंदर की तरफ प्रतिच्छेदित करती है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, पूछा है हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। आपको बताना है कि हृदय जो है केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। तो आपको बताना है शार्क के मामले में, व्हेल के मामले में, या छिपकली के मामले में। ऑप्शन फर्स्ट इसका आप सभी लोग देखिएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, शार्क के मामले में, ठीक है, शार्क के मामले में इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए शार्क का हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। शार्क में एक परिसंचरण तंत्र और 2 कक्षीय हृदय होता है। हृदय रक्त को गलफड़ों तक प्रवाहित करता है जो इसे ऑक्सीजन प्रदान करती है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लौटने से पहले पूरे शरीर और ऊतकों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं, जो आगत और निर्गत तंत्रिकाएं जो हैं मिलती हैं ये कहाँ पर होती हैं। आपको बताना है आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं कहाँ पर मिलती हैं।
यकृत में, हृदय में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, कहाँ मिलती हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसका जो है सलूशन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग एक बार इसका देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, पूछा है निम्न में से कौन सा जीव के स्वाद नहीं है? तो जीव के स्वाद कौन से नहीं है? मीठा है जीव का स्वाद, कड़वा है जीव का स्वाद या नहीं है, नमकीन है जीव का स्वाद या नहीं है, मसालेदार का स्वाद है या नहीं है, उमामी है, खट्टा है। तो यहाँ पर स्वाद नहीं है वाला पूछा गया है। ठीक है, तो मसालेदार जो है यहाँ पर इसका करेक्ट नहीं होगा और तीखा इसका नहीं होगा। तो अर्थात 4 और 7 ये गलत हैं और यही नहीं होंगे। बाकी ये जीव के स्वाद हैं, मीठा भी है, कड़वा भी है, नमकीन भी है, उमामी भी है, खट्टा भी है। ठीक है, तो जीव एक मांसल पेशीय अंग है। ठीक है, कैसा है? मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुंह गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। जीव के स्वाद मुख्यतः 5 होते हैं, मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है और उमामी होता है। मसालेदार तथा तीखा जीव के स्वाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिएगा। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, धनुषाकार होता है, चपटा होता है, नीचे धंसा हुआ होता है, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और स्तनधारियों में डायफ्राम फेफड़ों के नीचे स्थित श्वसन की एक प्रमुख मांसपेशी है। श्वसन क्रिया में सांस लेना और सांस छोड़ना शामिल है। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया में सांस लेने के दौरान गुंबद के आकार का डायफ्राम चपटा संकुचित हो जाता है और बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं जो पसलियों के पिंजरे के ऊपर की ओर खींचती हैं, जिससे बच्छिया आयतन में वृद्धि होती है और फुफ्फुसीय दबाव कम हो जाता है और बाहर से हवा फेफड़ों में चली जाती है। वही सांस छोड़ने पर प्रक्रिया के दौरान अंतरकोस्टल मांसपेशियां पसलियों के पिंजरे को अंदर और नीचे की ओर धकेलती हुई शिथिल हो जाती हैं, जिससे बच्चे का आयतन कम हो जाता है तथा फुफ्फुसीय दबाव बढ़ जाता है और हवा फेफड़ों से बाहर निकलने को क्या मजबूर हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि श्वसन क्रिया के दौरान डायफ्राम एक से अधिक आकार का होता है। तो ये डिटेल आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप का नियंत्रित करते हैं? जो मस्तिष्क के कौन से भाग हैं जो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस, जो कि रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और मुख्य रूप से खोपड़ी का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के डाइएनसोफेलन भाग में स्थित होता है। यह शरीर के तापमान और हृदय की गति को भी नियंत्रित करता है। अगर हम पीयूष ग्रंथि की बात करें तो इसका कार्य क्या है आपको बताना है। पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना है, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना है, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना है। पीयूष ग्रंथि का काम आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपको एक से अधिक यहाँ पर कार्य हैं और यहाँ पर देखिएगा पीयूष ग्रंथि जो है क्या करती है, हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावण को नियंत्रित करती है। साथ ही साथ यह व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि एवं लैंगिक विकास को भी प्रेरित करता है। ठीक है, आगे बात की गई है यहाँ पर
नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? लेंस को प्रतिरूपित करते हैं, कार्निया को करते हैं, पूरी आंख को करते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्निया। ठीक है, कार्निया इसका सही आंसर होगा। नेत्रदान में दाता की आंख के कार्निया भाग को प्रतिरूपित किया जाता है। यह आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है जो आंख के अग्रभाग में मौजूद होती है। इसका कार्य आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपरिवर्तित करना है तथा आंख के फोकसिंग कार्य और ऑप्टिकल शक्ति के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ पर अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? आपको बताना है अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। डिम्ब का निर्माण होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, एस्ट्रोजन का स्राव होता है, एक से अधिक। तो इनमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंडाशय महिलाओं में ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है जो महिलाओं के लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाशय के प्रमुख कार्य हैं डिम्ब का निर्माण करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बनाना, फर्टिलाइजेशन के लिए अंडों का निर्माण करना आदि। अंडाशय महिलाओं में मासिक धर्मचक्र, प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था में शामिल होता है। अंडाशय के 3 भाग होते हैं, सरफेस, कॉर्टेक्स और मेडुला। मानव रोग और उससे जो है एवं उपचार, इससे संबंधित जो प्रश्न है आप लोग देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन में पूछा है काले फेफड़े का रोग संबंधित है किसानों से, कोयला खनिकों से, कपड़ा उद्योग श्रमिकों से, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो कोयला खनिकों से संबंधित है, ठीक है, यह कोयला, तो कोयला खदानों में जो काम करने वाले लोगों में काले फेफड़े का रोग होता है। ब्लैक लंग्स डिजीज यहाँ पर डिजीज होता है, सामान्य है। इसे न्यूमोकोनियोसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग तब होता है जब कोयले की धूल अंदर जाती है, लगातार जाती रहती है। ठीक है, तो मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? ये मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बता दिया था, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए, तो ट्रेकोमा रोग का संबंध है किससे है? आपको बताना है ट्रेकोमा किससे संबंधित है, तो आंखों से संबंधित है ये। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपको मायोपिया से पूछा गया है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति क्या नहीं कर पाता है। आपको बताना है मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है या पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता है, या पास की तथा दूर की वस्तुएं दोनों वस्तुएं स्पष्ट रूप से, ठीक है, पास की तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। तो आपको बताना है क्या नहीं देख पाता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। इसमें मायोपिया में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, इसको कहते हैं मायोपिया। ठीक है, मायोपिया क्या है? एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इसमें निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं मायोपिया में। ठीक है, इसमें पास की सिर्फ दिखाई देती है, ये रही आँख और ये दिख जाएगा। यहाँ पर बहुत लोग देखे होंगे आप लोग कि यहाँ पर पेपर को जब पढ़ते हैं बूढ़े लोग, वो लोग क्या करते हैं, अपने इतने पास पेपर को रखते हैं तब स्पष्ट पढ़ पाते हैं। इनको निकट दृष्टि दोष होता है क्योंकि ये दूर की वस्तुएं नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो इस बीमारी में वस्तु प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे, ठीक है, उसके आगे बनने लगता है। मायोपिया के निवारण हेतु उपयुक्त फोकस जो लेंस है, देखिएगा, फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है मायोपिया में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं क्योंकि निकट दृष्टि दोष होता है जिसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है आपको सभी को पता होगा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सही हो जाएगा 55। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिएगा, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है? जो वेक्टर टीके प्रतिरोधक हैं वो कैसे काम करता है? किसी कमजोर व निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर
शरीर में रोग जनकों को सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट करके, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिएगा यहाँ पर, कोविड टीकाएं जो हैं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है जीवित छीड़, ठीक है, सॉस कोवैक्स 2 वायरस प्रवेश करा के। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका डिटेल दे रखा है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो सभी प्रकार के कोविड-19 टीके हमारे शरीर का उस वायरस को पहचानने और बचाने में मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कि कोविड-19 का कारण बनता है। 57 नंबर यहाँ पर आपसे पूछा है, इसको सही सुमेलित करना है। ठीक है, सही सुमेलित कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर 3 और 4 बिल्कुल सही हैं बताया। डिस्पनिया सांस की तकलीफ है और एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सही सुमेलित क्या है। तो एनोरेक्सिया जो है खाने का विकार है और इंसोम्निया जो है नींद संबंधित विकार है। डिस्पनिया जो है सांस से की तकलीफ से संबंधित है और एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि है। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट 58 क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा है। 2 ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या नहीं है, यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। तो टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म को 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम और टोनिया, यहाँ पर टेनिया सनीनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। जब मस्तिष्क में यहाँ पर पूछा है सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति में न्यूरोसिस्टिकोसिस एनसीसी कहा जाता है। ऑप्शन सी फर्स्ट और दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर इटाई रोग जो है किससे संबंधित होता है आपको पूछ लिया गया है। इटाई रोग तो कैडमियम की कमी से होता है। इटाई रोग ठीक है किसके कारण होता है, तो कैडमियम के संपर्क में आने के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम के संपर्क में आने से होता है और औद्योगिक से संबंधित मानव गतिविधियों परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिएगा इटाई रोग को अस्थि के गंभीर दर्द के साथ ऑस्टियो मलेशिया की यहाँ पर विशेषता द्वारा पहचाना जाता है। कैडमियम एक जहरीली धातु है जो वृक्क पर और साथ ही श्वसन तंत्र पर विषाक्त प्रभाव डालती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर विविध से संबंधित जो भी प्रश्न है वो देख सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है क्या है। तो इसको हम ऑक्सीकरण बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे या जलीय अपशिष्ट बोलेंगे। देखिए ठीक है, आपको बताना है इसको हम क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट रहने वाला है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी अपचयन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा अपचयन। देखिएगा यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन व उपचयन की प्रक्रिया है। इस दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, वहीं जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी है। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी से पूछ लिया गया है केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं। 6 होते हैं, 8 होते हैं, 12 होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो भाई केंचुआ जो होता है उसमें 8 हृदय होते हैं। समझ सकते हैं कितने, 8 हृदय। ठीक है, केंचुओं में कुल 5 जोड़ी हृदय होते हैं जिनमें 1 जोड़ी पृष्ठीय हृदय और 4 जोड़ी पार्श्व हृदय शामिल हैं। अतः केंचुए में 8 पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। प्रत्येक पार्श्व हृदय शरीर के 7वें, 9वें, 11वें और 13वें खंड में मौजूद होता है। तो पार्श्व हृदय शरीर में रक्तचाप और परिसंचरण को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, तभी इसको 2-3 टुकड़ होने के बाद भी ये बना रहता है जीवित।
अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है यहाँ पर, भारतवर्ष में वनस्पति और जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है। आपको बताना है यहाँ पर 81,000 प्रजातियों जीवों एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देख सकते हैं, 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति जो है वनस्पति की पाई जाती है। इतनी प्रजातियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, भारत विश्व के 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में से एक है। साथ ही भारत में लगभग 90,000 प्रजाति जीवों की एक एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है, ठीक है। 90,000 जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। और आयोग ने निकटतम विकल्प जो है ए को सही माना है, ठीक है। देख सकते हैं 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की। तो मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। औषधीय प्रभाव पर, आणविक पर, रासायनिक संरचना में। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का जो वर्गीकरण है वो आणविक लक्ष्य इसका सही हो जाएगा के आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है, आणविक लक्ष्य के आधार पर। तो मेडिकल केमिस्ट्री दवाओं का वर्गीकरण यहाँ पर देखिएगा, लक्ष्य आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है। जब कोई औषध रसायन के रूप में सक्रिय होती है तो वह शरीर के अंदर अणुओं को लक्षित करते हुए एक जैविक प्रक्रिया उत्पन्न करती है। इनमें से अधिकतर जैविक प्रतिक्रिया तंत्रिका तंत्र को बाधित करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा है। यहाँ पर पूछा है प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है। एक प्रिंटर की जो गुणवत्ता है किससे यहाँ पर निर्धारित करते हैं। तो शब्द प्रति इंच, प्रहार प्रति इंच, बिंदु प्रति, तो डॉट्स पर इंच से यहाँ पर गुणवत्ता जो है निर्धारित की जाती है। किसी प्रिंटर की गुणवत्ता बिंदु प्रति इंच, डॉट्स पर इंच द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें स्याही के बिंदु डॉट्स को प्रति इंच क्षेत्र के आधार पर गिना जाता है। बिंदु की अधिकता प्रिंटर की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ाई जाती है, ना कि जिंक की। क्योंकि आपको पता है टिन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक जो है यहाँ पर टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो जिंक जो है अधिक प्रतिक्रियाशील है किससे, टिन की अपेक्षा। तीसरा, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। तो यहाँ पर L1 जो है सूर्य अवलोकन बिंदु इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आदित्य L1 उपग्रह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है और इसका प्रक्षेपण PSLV C-57 रॉकेट का उपयोग करके 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया। इसरो के इतिहास में यह पहली बार था जब PSLV के चौथे चरण को 2 बार प्रक्षेपित किया गया ताकि अंतरिक्ष यान को उसकी अंडाकार कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया जा सके। इस मिशन का उद्देश्य सौर कोरोना प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सौर पवन के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था। सोफिया था, एटलस था, पेपर था या ऑप्टिमस था। ऑप्टिमस इसका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है, देखिए HMX के पूर्ण रूप क्या हैं। आपको बताना पूर्ण रूप क्या क्या है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, इसका पहला ही है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ठीक है। इसका राइट आंसर रहने वाला है। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट GPT में GPT का पूर्ण रूप क्या है। तो ग्लूटामिक पार्विक ट्रांस एनिमेज यहाँ पर, या GUID पॉजिटिव टेबलेट, ग्रुप्ड पैगवोर्ड टेस्ट या जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषाएं हैं। कोबरा, पाइथन, स्क्विरल, जावा। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की जो है भाषाएं हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है।
ये सभी क्या है, कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग, नीचे दिए कूट का प्रयोग। सही उत्तर बताइए। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है, तो यहाँ पर अंतरिक्ष मिशन और खोज, इसको आपको बताना है कौन से अंतरिक्ष मिशन में किसकी खोज हुई। तो जूनो, आर्टेमिस, वेरिटास, कैसनी, ह्यूजेंस, किसकी किसकी खोज हुई। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कैसने ह्यूजेंस की बात करें तो शनि और उसके बले की खोज हुई, जूनो की बृहस्पति और आर्टेमिस की मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक, और वेरिटास जो है शुक्र की खोज हुई। तो ये यहाँ पर वेरिटास, आर्टेमिस, जूनो और कैसिनी ह्यूजेंस, यहाँ पर शनि और बलय उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटोवोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो डायोड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण जो है डिजिटल के लिए, फोटोवोल्टिक सेल बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछ लिया है 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? गीगाबाइट पूछा है तो 1000 यहाँ पर 24 MB गीगाबाइट होगा, या फिर 1024 GB। तो 1 GB में कितना होता है आपसे पूछा गया, 1 GB। ठीक है, तो 1 GB में 1024 MB होती हैं। देखिएगा 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, 1000 और 1 मेगाबाइट में यहाँ पर 1024 किलोबाइट होते हैं, अर्थात 1024 KB को मिलाकर बनता है क्या, यहाँ पर मेगाबाइट। टेराबाइट में यहाँ पर 1024 GB को मिलाकर बनता है, अर्थात 1024 GB का जब मोबाइल आएगा एक कोई रैम का, तो उसको हम बोलेंगे 1 टेराबाइट। ठीक है, तो ये आपके रहे सभी प्रश्न। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस बुक का जो है कंप्लीट सलूशन आपको मिल चुका है, यहीं तक ये बुक है, और इस बुक का कंप्लीट मैंने समाप्त करवा दिया। अगर आप लोग यह क्लास लास्ट बार देख रहे हैं या अर्थात पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे पहले जो भी क्लासें 25 यहाँ पर क्लासें टोटल हुई हैं, ठीक है, तो आपने एक भी नहीं देखी है तो बेल आइकन को दबा लें, और प्ले लिस्ट बनी है वहाँ से जाकर आप लोग वॉच कर लीजिएगा। चाहे आप TRE फर्स्ट की तैयारी कर रहे, TRE थर्ड की तैयारी कर रहे हों, और TRE 4 की या TRE 5 की, आपको इन सब में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, और भी प्रीवियस प्रश्न हम कराने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि प्ले लिस्ट सभी तक पहुँच चुके। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप यहाँ तक जुड़े रहे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी क्लासें आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।